क्लास चालू कर दीजिए दोबारा। हाँ तो बालू आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी लाइव आ गए हम, जल्दी जल्दी आ जाओ, कह दो जल्दी से सर लाइव आ गए। तो आ जाओ भाई बालको, जल्दी जल्दी आ जाओ, अभी आए नहीं है उपलक्ष, सारिक, धर्मेश, आओ जल्दी से। तो आज मैं भी इनसे ही पढ़ूंगा। तेरा तो बहुत टाइम लगता है, क्लास पकड़ा क्यों नहीं? क्लास में कैसे नहीं आते हैं भाई, जल्दी 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 शेयर करो बेटा, जल्दी शेयर करो, सर लाइव आ चुके हैं, जल्दी शेयर करो। नरेंद्र, उपलक्ष, दीपक, धर्मेश, सारिक, आदित्य, शिवम, मनु, सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। बच्चे आ गए इसमें, क्लास में आ गए दोबारा, जल्दी शेयर करो बेटा, जल्दी शेयर करो, सब लाइव आ चुके हैं, जल्दी शेयर करो। हाँ अब पढ़ने से आपका नरेंद्र, कौन कौन आगे, मैं देखता हूँ कौन कौन आगे। धर्मेश, आदित्य, सागर, यहाँ से करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, हो जाएगा। हाँ हो जाए। हाँ बताओ बेटा बताओ, दीपक भी आ गए हैं, धर्मेश भी आ गए हैं, जल्दी शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो, है ना। आज मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं बेटा, आज इंग्लिश की विनोद सर की क्लास हो चुकी है। विनोद सर की क्लास हुई थी आज 4 से 5 तक इंग्लिश की। कंटेंट सेक्शन में देखेंगे आप, वहां कंटेंट में पड़ी हुई है विनोद सर की क्लास। और और गुड नून बेटा, गुड नून दीपक, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इस टाइम बेटा इवनिंग होता है ना, तो ध्यान रखो, तो इस टाइम गुड इवनिंग। तो अभी तक हमारे सारे शेर नहीं आए हैं क्या? सारिक भी आ गए हैं, दीपक भी आ गए हैं, सागर भी आ गए हैं, मनु भी आ गए हैं, नरेंद्र भी दिखाई दे रहे हैं हमें। तो और बोलो यार, दोस्तों से सबको बुलाओ। उपलक्ष, उपलक्ष आ गए? उपलक्ष हैं तो कमेंट करें जल्दी से, उपलक्ष जल्दी करो बेटा, मेरे शेर जल्दी जल्दी आ जाओ। आज बहुत दिक्कत रही, कुछ समय से थोड़ा शायद सर्वर में दिक्कत थी, तो इसलिए अच्छा बेटा दीपक,
तो आ गए हैं बेटा, सब आ गए हैं। क्लास करूं मैं स्टार्ट? तो कल हमने कुछ पढ़ा था, मैं देखता हूं हमारे शेरों ने कितना उसको रिवाइज किया है, कितना रिवाइज नहीं किया है। तो एक बार देखूं क्या? फिर तुम्हारी इच्छा हो तो देखूं कितना रिवाइज किया तुमने, बोलो। अरे देखूं, बताओ बेटा। तो चलो मैं देख लेता हूं कितना रिवाइज किया तुमने। बताओ, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने यदि अनंत पर रखी हो, कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने यदि अनंत पर रखी हो, तो मेरे शेर उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएं मेरे शेर, जल्दी जल्दी से बता दें। कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है, दोबारा से बताता हूं, अवतल दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आप जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताओ मेरे शेर, जल्दी जल्दी। 1 2 3, कहाँ गए सभी? बताएं जल्दी से, कमेंट कीजिए, मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूं। लाल लालियो, चार बातें होती थी, चारों मुझे बता दें, कैसा कैसा होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, उन सारी चीजों को मुझे बताएं जल्दी से। बताओ बेटा। राजा बेटा सो गए क्या? ए धर्मेश, दीवाल से मत टिक, दीवाल से मत टिक, दीवाल से मत टिक, सीधा बैठ। और ये सारिक भी सीधा नहीं बैठा भाई, जल्दी से मुझे कंडीशन बताएं। बाहर की वॉइस बहुत आ रही है। ओ हो, बाहर की वॉइस। अच्छा अच्छा अच्छा, पास वालों के बाद आ रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। बच्चे हैं, है ना, तो मैं इनसे बोलता हूँ। तो बेटा अब तो नहीं होगी ना कोई एक्स्ट्रा वॉइस मेरे अलावा? उम्मीद करता हूँ मेरे अलावा अब कोई एक्स्ट्रा वॉइस नहीं होगी, हालांकि बच्चे थे थोड़ा फॉर्म वगैरह के लिए आए थे। तो बताएं अब बेटा, सारिक बोल रहे हैं उल्टा होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, छोटा होगा और वास्तविक होगा। मेरे शेर उल्टा होगा, बात सही है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, इस बात पर तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, वस्तु कहां पर स्थित है दीपक? कोई नहीं बेटा दीपक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप बहुत मन से क्लास देखते हैं, ऐसा मैं दीपक को लगातार देख रहा हूं। हमारे दीपक राजा बेटा बहुत ध्यान से क्लास देखते हैं, वो क्लास में बहुत ध्यान से जुड़ते हैं। ऐसा ही कंसंट्रेशन होना चाहिए सारे बच्चों का। तो बेटा मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुने आप सभी। मेरा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो, उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आप मुझे बताइए। बताओ बेटा, सारी की कुछ बातें सही हैं, लेकिन उसमें एक दो बातों पर विचार करने की जरूरत है सारिक बेटा। देखो, शायद तुम रिवीजन कम कर रहे हो बेटा, समय कम है, समय का सदुपयोग करो। अगर अब तुमने समय की कीमत को नहीं पहचाना,
तो फिर वास्तव में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इंटर की मार्कशीट छप जाएगी और फिर क्या होगा, आप सिर्फ पछताएंगे। इसलिए मेरे शेर, मेरे राजा बेटा, आप सभी पूरी मेहनत के साथ, मैंने आपसे सिर्फ 70 दिन मांगे हैं, 70 दिन अपने माता पिता की समर्पण के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनकी उन सारी चीजों के लिए कुर्बान कर दो। कल जब तुम्हारा रिजल्ट आए वो खुश होंगे। जितना मैं बताता हूं मुश्किल से 15 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। क्लास के बाद जो नोट्स हैं मैं इनको ऐप पर अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद आप उसको वहां से डाउनलोड करके, कुछ बच्चों के पास हैं भी, प्रिंट करा लें उसको। ठीक है राजा बेटा। तो मैं बताता हूं, देखो मैं जरा एक पेज शेयर करता हूं और तुम्हें जल्दी में थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपके सामने कोई पेज आ गया होगा। आ गया क्या बेटा पेज? अब देखो, था हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। पेन टैब वर्क नहीं कर रही हो, आई एम सो सॉरी बेटा, पेन टैब मेरी हटी हुई थी। तो इसकी आवाज कम कर, इसकी आवाज कम कर। तो यहाँ बेटा मैंने बनाया है अवतल दर्पण, उसको मैं पेन को थोड़ा मोटा कर लिया, और यहाँ पर कोई, ये है इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर अंत पर कोई वस्तु है, याद है तुम्हें? और यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई थी जो कि इसके वक्रता केंद्र से गई थी, ये है ना, और दूसरी जो कि इसके फोकस से गई थी ऐसे करके, और यहां से टकराई थी, ऐसे निकल गई थी, और इन दोनों ने जो काटा था बिल्कुल फोकस के नीचे काटा था। तो प्रतिबिंब सारिक समझ में आया क्या बेटा, बताओ जल्दी से, कहाँ है प्रतिबिंब? फोकस पर है। जब वस्तु अनंत पर होती है कैसा होता है, मैं चारों बातें लिखता हूं, कैसा होगा, वास्तविक। ठीक है बेटा, वास्तविक। अच्छा, दूसरा उल्टा, तीसरा कहाँ होगा, फोकस पर। कहाँ होगा राजा बेटा, फोकस पर। अच्छा, और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा छोटा होगा, तो मेरे लाल वो होगा छोटा। क्या चारों बातें समझ में आ गई आपको? बताएं जल्दी से, बताओ राजा बेटा, बोलो ना। कैसे, नींद आने लगी क्या? ए भाई बालको, मेरे शेर, तुम पे तो कितना भाई हमें प्राउड है कि आप सब कुछ अच्छा करेंगे। तो बात समझ में, अच्छा मुझे फिर नेक्स्ट बात बताओ। अब मैं दूसरी कंडीशन बोल रहा हूं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर है। दो कंडीशन कराई थी कल मेरे लाल, दो कंडीशन कराई थी कल। दूसरी कंडीशन थी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। उसके लिए चारों कंडीशन देखते कौन बताएगा, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट प्लीज। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी, उस कंडीशन को भी मैंने कल कराया था, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या थी, उसको भी थोड़ा सा मुझे बेटा बता दे, मैं देख लेता हूं। क्या हमारे शेर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, या फिर बाकी तो तुम समझदार हो, है ना? तो बताओ जल्दी से। धर्मेश किधर है भाई, धर्मेश, धर्मेश कमेंट प्लीज, कमेंट चलता है बेटा, कमेंट। अच्छा, सारिक बोल रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। सर में नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों होता है लाइव क्लास में? बेटा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कमियां हैं। मैंने भी जब क्लास स्टार्ट की तो यहाँ पर हमारा जो प्लान था वो 1 तारीख से था स्टार्ट करने का, लेकिन आप जानते हैं कि 6 या 7 से क्लास रेगुलर हो पाई, उसका रीजन था नेट। तो इंफ्रा हमारा कमजोर है भारत का,
हम भले से ही विश्व गुरु बताते हो अपने आप को, लेकिन हम बहुत सारी चीजों में भी पिछड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और बात करते हैं हम डिजिटल इंडिया की। अच्छा बेटा दीपक, रिफ्रेश करो फोन को, रिस्टार्ट करो। ये इसकी कैच मेमोरी होती है, कैच। ऐप में जाके कैच मेमोरी इसकी क्लियर करो, उसके बाद शायद स्पीड मिलेगी। दीपक उदास नहीं हो गई है ना, उदास मत हो बेटा, सब होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा तुमने रिवीजन किया है, ठीक है मेरे लाल। अब मैं तीसरी कंडीशन को इसकी बताता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, मैं चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, एक नया पेज आ गया है आपके सामने, और मैं एक जरा बना देता हूँ क्या, दर्पण, और इसको मैं बना देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ दिखा क्या राजा बेटा, कुछ बनाया मैंने। अब देखो वस्तु कहाँ है, मैं लिख देता हूँ। पहली कंडीशन थी वस्तु अनंत पर है, दूसरी कंडीशन क्या है मेरे लाल, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर है। अब कहाँ आ जाएगी वस्तु, वक्रता केंद्र पर। तो मैं लिखता हूँ जब वस्तु, अभी आज हमारा पेन टाइप क्या दिक्कत है भाई। वक्रता केंद्र, दिक्कत क्या हो रही है इसमें, पेन टाइप पर स्थित हो। कहाँ हो वस्तु, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है राजा बेटा। तो मैं भाई चित्र बना देता हूँ। मान लो यहाँ है वक्रता केंद्र, आज क्या दिक्कत हो रही है, एक मिनट, मेरा पेन टाइप दिक्कत है यार, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है शायद ढंग से, दोबारा करता हूँ। यहाँ कोई वस्तु है, और यहाँ से इसको मैं, यहाँ से देखो राजा बेटा, एक प्रकाश की कण गई मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ से वो टकराई, और टकरा कर कहाँ से निकल आएगी, मुख्य फोकस से आ जाएगी। तो मैं इनको पॉइंटों को लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये है एफ, ये क्या है एफ, ये था सी। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा ये गलत सा हो गया, ठीक है। यहाँ से आज मेरा पेन टैप थोड़ा सा दिख कर रहा है बेटा, ये आ गई, ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरी प्रकाश की किरण अब हम कहाँ से भेजेंगे, मान लो मैं फोकस से भेजता हूँ दूसरी, तो ये आ गई फोकस से। और फिर देखो राजा बेटा, इनको दोनों को ऐसे जब मैंने निकाला, तो देखो कहाँ काटा इसने, यहाँ से मैंने डाल दिया एक लंब, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, प्रतिबिंब रेड दिखा देता हूँ। और देखो मेरे शेर, ये बन गया वस्तु का, क्या बना, प्रतिबिंब, ये बना प्रतिबिंब। मान लो ये ए भी थी, अब पेंटे बच्चा चल गया, ये बन गया ए डैश
और बी डैश। ठीक है, ये वाला कौन सा बिंदु था? ये था एफ। ये क्या था? एफ। ये क्या था? एफ था राजा बेटा, ये एफ। क्या था ये? एफ। एफ। और ये क्या था? पी। ठीक है बेटा, और ये ऐसे गई थी प्रकाश किरण, ऐसे करके, ऐसे आई, ऐसे निकल, ये एफ है। ठीक है, तो यहां देखो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। पेन टैप वो मैंने बना दी। इसमें दिक्कत क्या है आज भाई? पेन में वास्तविक, इसकी यार नहीं पैप कर रही है। तो प्रतिबिंब कैसा है बेटा? वास्तविक उल्टा। मैं पेन टैब 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ बेटा, पेन टैब दूसरा लगाता हूँ। आज पता नहीं, या तो इसका जैक को टैप कर लिया है। 1 मिनट रुक जाएंगे, 1 मिनट का वेट करेंगे बस। मैं पेन टैब दूसरा लगा लेता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे बेटा, है राजा। दिख रहा है ना तुम्हें? देखो नया पेन टैब खोला है। 1 मिनट बस, 1 इस पेन को मैं अंदर रख देता हूँ और इसकी बिट को मैं अंदर रख देता हूँ। इसको मैं खोलता हूँ, इसको मैं 1 मिनट में लगा देता हूँ। खुल भी नहीं रहा है ये तो भाई, दिख कर रहा है बहुत ज्यादा। तो देखो राजा बेटा, मैंने दूसरा पेन टैप कनेक्ट किया है ना। अब देख लेती है कैसा होगा। कहाँ आ गए हम? उल्टा। ठीक है, कैसा होगा? वास्तविक उल्टा। अच्छा, आकार में कैसा होगा? बड़ा। मैं ऑप्शन देता हूं, बड़ा, बराबर या छोटा। बताओ कैसा होगा राजा बेटा? बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा? तो और कहाँ होगा? कहाँ है? तो प्रतिबिंब कैसा कैसा होगा? तो देखो राजा बेटा, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, पहली बात। अच्छा, उल्टा होगा सीधा होगा? तो उल्टा होगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा, यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब होगा बराबर। देखो ध्यान से, ये वस्तु कहाँ थी? वक्रता केंद्र पर थी। और कहाँ होगा? वक्रता केंद्र पर ही होगा मेरे लाल, वक्रता केंद्र पर। क्या मैंने वॉइस खोल दी है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल क्लियर है। तो बताओ। हाँ लगा लिया आदित्य, लगा लिया भैया। तो कैसा होगा? बातें समझ में आ गई क्या? ये कंडीशन इसीलिए मोस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? यहां प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, इसलिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है उसके लिए ये कंडीशन मोस्ट हो जाती है, क्योंकि यहां प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होगा, बराबर होगा, वक्रता केंद्र पर ही होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है मेरे लाल, बात समझ में आ गई क्या? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा,
और वक्रता केंद्र पर ही होगा। क्या समझ में आ गई क्या बात आपको? बताओ राजा बेटा, जल्दी से कमेंट करो। क्या तीसरी कंडीशन क्लियर है? यदि क्लियर है तो फिर कमेंट में बताओ कि यस सर क्लियर है हमें कंडीशन। बताओ बेटे। क्लियर है कंडीशन? बताओ राजा बेटा, बोलो मेरे शेर, बोलो। इस देश का भविष्य बोलो। क्लास की बात ही निकाली। तो राजा बेटा समझ में आया क्या? तो देखो इसके बारे में एक बार पढ़ के बता देता हूं मैं तुम्हें। जब वस्तु अनंत में वक्रता केंद्र पर हो, है ना। अब देखो, अब देखो ध्यान से, चित्र तुम्हारे सामने आ गया है क्या? नहीं आया तो देख लो, मैं दोबारा से पेज शेयर करता हूं। देखो पेज आया, दूसरा पेज आया, बताओ जल्दी से। पेज आ गया होगा, देखो दूसरा पेज, दूसरा आ गया होगा। दीपक हमारे बहुत ज्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। देखो क्लियर है ना? मैं दोबारा से बताता हूं। ये देखो अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण ये हैगा, अवतल दर्पण ये हैगा, देखो। अच्छा ये हैगा अवतल दर्पण, है ना। ये अब देखो, ये है कि वस्तु, ये है कि ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। कहां से गई? देखो ये जा रही है फोकस से, एफ से। कहां जा रही है बेटा? फोकस से। ये देखो ये चली गई ऐसे करके। दूसरी प्रकाश की किरण, ये थोड़ा सा चित्र में गलत है, यहाँ से आई है ऐसे करके सीधी, ये फोकस से गई है, ऐसे करके कर लेंगे सीधा इसको, इसको ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। और फिर ये गई। और हमें पता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी राजा बेटा। तो समांतर चली गई। इन दोनों ने एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काट दिया, और जब बी डैश पर काट दिया तो वहां से मुख्य अक्ष से एक लंब डाला गया, और यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। मतलब ए बी का प्रतिबिंब क्या है? ए डैश बी डैश। तो देख लो कैसा है, बराबर है। कैसा है? बराबर है, वक्रता केंद्र पर है, उल्टा है और वास्तविक है। ठीक है जी राजा बेटा, बताइए जल्दी से। यस, तो बोल दो जल्दी से तुम, क्या समझ में आ गया है? देखो चित्र से स्पष्ट होता है क्या? यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, व वक्रता केंद्र पर होगा। बजा दो ताली जल्दी से, ये बात समझ में आ गई। कैसा? मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये कंडीशन राजा बेटा बहुत मोस्ट है। दो रीजन है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, और दूसरा रीजन है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही है। ठीक है, तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब देखो हम कहा है शुरू में? अनंत पढ़ते, अनंत से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आए, फिर कहा आए हम? वक्रता केंद्र। अब हम वक्रता केंद्र से आगे चल रहे हैं, तो वक्रता केंद्र के बाद क्या आता है? फोकस। तो अब वस्तु कहां होगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी। वस्तु कहां होगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी कौन? वस्तु। तो देख लेते हैं भाई। ठीक है राजा बेटा। ये भाई नरेंद्र और धर्मेश जरा कमेंट करें किधर दिख रहे हैं मुझे, जल्दी बताना जरा। ठीक है बेटे, तो अब देख लेते हैं आगे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जब वस्तु कहां है? वस्तु देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया था वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है। वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है। तो फिर अपन क्या करेंगे? अपन दोबारा से तुम्हें चित्र बनाकर दिखाएंगे। मैं इनको प्यार के साथ समझा रहा हूं। दोबारा से लो, मैं चित्र बनाता हूं इसका भाई। कहाँ गया हमारा विंडो? अरे भाई हमारा पेंट किधर गया?
शुरू वाला है। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा पेज आ गया होगा दूसरा। आ गया क्या पेज? मैं न्यू पेज ले लेता हूं। अब देखो मैं चित्र बनाता हूं। तो शायद तुम्हें पेज शेयर नहीं किया है अभी। पेज शेयर है ना। तो देखो बेटा राजा बेटा मैं चित्र बनाता हूं। ये बना लिया। फिर हमने एक दर्पण, वो आप जानते हैं कैसा है। ठीक है। अच्छा, ये आ गई कोई, ये आ गया इसका मुख्य अक्ष। वस्तु कहां पर है? मान लो, यदि मैं मानूं ये वक्रता केंद्र सी है, ठीक है, और ये है एफ। अब देखो वस्तु मान लो यहां है, वस्तु है यहां, ठीक है। अब इससे एक प्रकाश की किरण मान लो भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर, भेज दी साहब। कहां से जाएगी ये? फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है राजा बेटा। अच्छा, लो सर, ये चली गई, ये चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से भेज सकता हूं मैं? तो देखो वक्रता केंद्र से तो भेज नहीं सकते पीछे, तो फिर यहां से भेज दो लो। तो इसे मैं हटा के दूसरा दोबारा भेज देता हूँ। ये भेज दिया, ये बेटा, ये देखो, ये और ये ऐसे करके निकल जाएगी और प्रतिबिंब में यहां बन जाएगा। ठीक है। यहां पर डाल लो मुख्य अक्ष से एक लंब, ये डाल दिया। यही इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, यही इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट को सही करना चाहूंगा। पॉइंट सी यहां होगा, ये जो सी है ये यहां होगा, यहां। ठीक है। ये वाला सी नहीं होगा, सी यहां होगा, यहां होगा, यहाँ। इस वाले सी को मैं, इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो ये ऐसे करके, ठीक है। ये वस्तु मान लो ए बी थी, ए बी, और ये प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो देख लो, ये तो पी था, ऐसे आई ऐसे निकल गई। अब यहां देखो चार बातें, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, या आभासी, उल्टा, या सीधा। आज बेटा पेन टैब हमारा बड़ा दिक्कत कर रहा है, समझ में नहीं आ रही है क्यों कर रहा है पेन टैब दिक्कत। आभासी या सीधा, वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा, इसके अलावा बड़ा या छोटा, और नेक्स्ट बात है कहाँ होगा। तो देखो बेटा प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक या आभासी? तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। कैसा होगा? सीधा, उल्टा? उल्टा। देखो ना चित्र में, देखो जल्दी से। अच्छा, बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो बड़ा होगा। और कहाँ होगा? कहाँ होगा? वक्रता केंद्र के पीछे। मतलब हम बोल सकते हैं अनंत, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होगा। कहाँ होगा राजा बेटा? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच
स्थित होगा। कौन? प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा। वस्तु कहाँ थी हमारी? कहाँ थी? वक्रता व फोकस के बीच। ठीक है राजा बेटा? आज मैं समझ नहीं पा रही है भाई, ये पेन टैप क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सारिक ने बताया वास्तविक उल्टा, छोटा नहीं बड़ा होगा, बड़ा। सारिक बेटा वक्रता केंद्र के आगे, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। बिल्कुल बाकी सारी बातें सही बोली है सारिक बेटा आपने। छोटा नहीं बड़ा होगा। देखो वस्तु जैसे जैसे पोल की ओर जा रही है, जैसे जैसे पोल की ओर जा रही है, वस्तु छोटी होती चली जा रही है, प्रतिबिंब बड़ा होता चला जा रहा है। तो बात समझ में आई कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, तब उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है और अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को? बताओ राजा बेटा, कमेंट प्लीज। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई है? यदि आ गई है तो जल्दी जल्दी बोल दीजिए कि यस सर आ गई है हमें आपकी बात समझ। और वैसे तो हम मम्मी की बात भी कम मानते हैं, तो थोड़ा आपकी कैसे मानेंगे भाई? हम तो सर रील देखते रहते हैं और अपनी मम्मी को बोल देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। तो हम तो सर बहुत चालाक हैं सर। हाँ, कभी तुम हम हल्के में ले रहे हो। ओ राजा बेटे, 65 दिन रहे, 65 दिन ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से। एग्जाम देने के बाद मस्ती करना। हाँ, यस सर कह रहे हो, यस सर। बात समझ में आ गई ना बेटा? तो देखो हमने आज 2 कंडीशन बताई, दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम तीसरी की ओर चलते हैं। मेरा पेन टैप थोड़ा सा दिक कर रहा है आज ये भाई, तो मैं ले लेता हूँ नया पेज और इसको कर देता हूँ मैं कैंसिल। अब देखो फिर वही क्या, फिर वही क्या है, फिर वही अवतल दर्पण। लो राजा बेटा बना दिया। ठीक है, ये तो भाई कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है जी, लो सर। फिर इसकी मुख्य अक्ष बना दी हमने। अच्छा सर, बना दी क्या? हाँ सर बना दी। तो लो सर, अब हम आ गए हैं फोकस पर। लो सर, हमने फोकस पे रख दी है वस्तु। अच्छा बेटा, तो अब क्या करोगे तुम? इस पर तीर लगा देते हैं सर हम। अच्छा फिर सर क्या करना है? अरे राजा बेटा, सर ने 3 नियम बताए थे। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है, वो कहाँ से होकर जाती है? अरे वो सर आपने बताया तो था, लेकिन हम तो भूल गए हैं, क्योंकि हमें नींद ज्यादा आ रही थी, हम सो गए, हम रिवीजन नहीं कर पाए। तो राजा बेटा रिवीजन तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो पाएगा। तो देख लो, यहाँ से टकरा के और ये चलेगी। ठीक है, अच्छा। ऐसे करके चलेगी, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा। अब मान लो यहाँ होगा सी, यहाँ ये तो एफ है ही, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश की किरण बताओ कैसे भेज दूं? ऐसे करके भेज दूं, फोकस से घुमाओगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। अरे सर ऐसी भेज दो, तुम तो भेज दो कैसी, हम तो मान लेंगे। अरे सर जो आप बताएंगे हम तो वो सही मानेंगे, आप तो गलत बताओगे, आप बोलोगे कि सूर्य पश्चिम से निकलता, हम तो निकाल देंगे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना भाई। देख लो भाई, दूसरी प्रकाश की किरण हम जरा इसकी यहाँ से भेज देते हैं, वक्रता केंद्र से ऐसे करके। थोड़ा सा गलत हो गया भाई, ऐसे करके। अरे यार गलत है वो।
राजा बेटा थोड़ा अपनों को दर्पण बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं दर्पण बड़ा कर लूँ, नहीं फिर तुम लोग क्या हो गए साहब। ये बड़ा कर लिया दर्पण, है ना, ये ऐसे करके, ठीक है। चलो, तो तुम्हें पता है कि जो दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है और टकराकर उसी मार्ग पर वापस चली जाती है, और ये दोनों किरणें ऐसे दूसरे को जारी होंगी, और देखो तुम देख रहे हो लगातार इनके बीच की दूरी घट रही है। ऐसे गई थी ये, हम्म, कैसे गई थी बेटा, ऐसे गई थी और ऐसे ही आ गई टकरा कर, और ये कहीं अनंत पर जाकर मिल रही होंगी, अनंत पर जाकर मिल रही होंगी। राजा बेटा बात समझ में आ गई क्या, कहाँ मिल रही होंगी, अनंत पर जाकर मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या कर रही होंगी, अनंत पर जाके मिल रही होंगी, ठीक है। तो यहां देख लो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा या आभासी, सीधा या उल्टा, बड़ा या छोटा, और कहाँ होगा। तो देखो राजा बेटा, वास्तविक होगा, सीधा होगा उल्टा होगा सोचना नहीं है, उल्टा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा। देखो जैसी वक्रता केंद्र से आगे जाएगी वस्तु दो की ओर, पी की ओर को, प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा कहाँ होगा, तो राजा बेटा अनंत पर होगा, कहाँ होगा, अनंत पर होगा। बात समझ में आ गई क्या। तो ये वाली बात भी आपको समझ में हो गई, वस्तु कहाँ थी, फोकस पर थी। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा बोलेंगे हम, और कहाँ होगा बेटा, अनंत पर होगा राजा बेटा, कहाँ होगा, अनंत पर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, आ गई समझ में, नहीं, बताओ। बहुत सुंदर बता रहे हैं सारी, बहुत सुंदर। तो अब मैं इसको बेटा एक बार पीडीएफ से तुम्हें समझा देता हूँ, बाकी तो फिर देखो ये आ गया होगा तुम्हारे सामने, है ना। तो देखो प्रतिबिंब अब कहाँ आ गए थे हम, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो देखो ये प्रतिबिंब कहाँ है, दिख रहा है आपको चित्र में, ये देखो ध्यान से, ये, और ये अनंत पे जाके इधर मिल रही है, अनंत पे जाके इधर मिल रही होंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तब मेरे शेर, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब ये हैगा वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वह अनंत पर प्राप्त होता है। तो क्या राजा बेटा समझ में आ गया क्या चित्र, बताओ जल्दी से। इससे पिछले वाले में जब वस्तु कहाँ पर थी, जब वस्तु कहाँ थी, अरे भैया जब वस्तु कहाँ पर थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच थी, तब देख लो कैसा था वस्तु का प्रतिबिंब। तो तब था, देखो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, व वक्रता केंद्र व अनंत के बीच था। अब एक बात तुम्हें स्पष्ट हो जानी चाहिए, अब तक हम 5 कंडीशन कर चुके हैं, और लास्ट कंडीशन करेंगे इसकी, वस्तु वक्र फोकस और ध्रुव के बीच हो। अभी तक जो हमने 5 कंडीशन की हैं, सब में प्रतिबिंब वास्तविक था, सभी में वास्तविक था, और सभी में उल्टा था। दो चीजें कॉमन है अभी तक, अभी तक की 5 कंडीशन में सभी में वास्तविक प्रतिबिंब था, सभी में उल्टा प्रतिबिंब था, लेकिन बड़ा और छोटा हुआ है। पहले प्रतिबिंब छोटा था और अब लगातार बड़ा हुआ है, और पहले प्रतिबिंब कहाँ पर था, फोकस से स्टार्ट हुआ था और अनंत की ओर चला है, तो अब प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, अनंत पर। तो दो बातें आपको अवतल में इन 5 कंडीशनों में कॉमन है, वास्तविक और उल्टा तो कॉमन है। अगली जो कंडीशन पढ़ेंगे हम उसी में जाएगा आभासी, मतलब जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच आ जाएगी तब प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा, और फिर सीधा भी हो जाएगा। तो इसलिए जो इसकी लास्ट कंडीशन है वो इसलिए मोस्ट हो जाती है। देखो ध्यान से,
तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी वो मोस्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और लास्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है अपतल दर्पण की, क्यों? प्रतिबिंब वास्तविक नहीं आभासी हो जाता है, उल्टा नहीं सीधा हो जाता है, और वस्तु से बड़ा हो जाता है और दर्पण के पीछे हो जाता है। बात समझ में आई क्या राजा बेटा? क्लियर है ना? तो बताओ मुझे कमेंट करके क्या, कि सर यहाँ तक जो आपने बात बताई है वो हमारे क्लियर है? एक बार मुझे बता देंगे आप सभी। बताओ राजा बेटा, जो सर ने बात बताई है क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? यदि आपको क्लियर हो तो फिर जल्दी मेरे को थोड़ा सा बता दें, क्योंकि भाई, क्योंकि आप तो जानते ही हो, क्योंकि आप तो जानते ही हो, आप तो बहुत ही समझदार हो। बताओ राजा बेटा, क्लियर है क्या बात? बोलो जल्दी से, मैं तुम्हारा कमेंट देख रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। बताओ बेटे। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आज की क्लास यहीं रोकता हूँ, क्योंकि मेरा पेन टैब थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ये देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, ये इसकी कोई सेटिंग आउट हुई है। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, बाकी कल समय से मिलते हैं। और सभी बच्चे ध्यान रखें, विनोद सर की क्लास आपकी 4 बजे से 5 बजे तक है, सारे बच्चों को बता दें। विनोद सर की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और वो 4 से 5 है। तो सभी बच्चे बिल्कुल रेडी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तैयारी में व्यस्त रहें। और मैं लगातार एक बात कहता हूँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो इसलिए मस्त रहें, बिल्कुल परेशान ना हो, सब अच्छा होगा और आपकी मेहनत के आगे सब झुकेगा। ठीक है? तो बेटा फिर मिलते हैं कल अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।